हाँ जी, फिर से स्टार्ट हो गया। तो हमारी बात हो रही थी हमारे स्वरूप पर। मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड की अद्वितीय रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसी के अंदर ईश्वर का वास है, यानी परमात्मा भी इसी में है। ठीक है ना। बंधु, हम सब मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और अपने हाथ से बनाई हुई जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो वास्तव में ईश्वर हमारे अंदर बैठा है उसकी तरफ हम देखते भी नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अंदर प्रवेश करें, अपने अंदर के परमात्मा को ध्यान करें। तो क्या होगा, हमारे अंदर की जितनी भी पावर्स है वो सब जागृत हो। अपनी शक्तियों को जागाएं, अपनी शक्तियों को समझें कि आप कौन हैं। वास्तव में हम राजकुमार हैं, लेकिन हम कटोरा लिए फिर रहे हैं, इधर उधर जाते हैं। हमें कोई परेशानी होती है, हम दुनिया भर के किसी तांत्रिक के यहाँ जाते हैं, किसी संत के यहाँ जाते हैं, किसी गुरु के यहाँ जाते हैं, कहीं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन हम अंदर कभी नहीं जाते। जिस दिन से हम अंदर जाना शुरू कर देंगे तो हमारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और हम सब कुछ खुद ही करने लगे। है ना। बहुत डिवाइन पावर है हमारे अंदर। इसलिए जो भी आपको चाहिए, आप अपने अंदर के ईश्वर से मांगे, अपने अंदर प्रवेश करें। अच्छा, अब आती है, बात आ रही थी मान्यता की। तो भगवान बुद्ध की प्रवचनों में एक व्यक्ति आता है, वो पूछता है कि महाराज, ईश्वर होता है या नहीं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपको कैसा लगता है। उसने कहा होता है साहब, बगैर ईश्वर के तो ये इतना बड़ा संसार चल ही नहीं सकता। तो बिल्कुल ठीक, ईश्वर होता है। वो आदमी समझ वापस चला गया। अब कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी यही प्रश्न करता है कि भगवान ईश्वर होता है या नहीं होता है। हम बड़े कंफ्यूज हैं। बोले आपको कैसा लगता है। बोले साहब, कोई ईश्वर ईश्वर नहीं होता, ये तो लोगों की अपना धंधा है, ये बना लिए, उनकी परिकल्पनाएं हैं, तो फालतू का वो है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं होता ईश्वर। वो भी चला गया। अब जो सभा में बैठे थे वो सब परेशान। उनने कहा भगवान जी क्या है, आपने एक से कह दिया ईश्वर होता है, वो दूसरे से कह दिया ईश्वर नहीं होता है। मैंने कहा बिल्कुल यही बात है। अगर आप मानते हैं तो ईश्वर होता है, पत्थर की मूर्ति भी ईश्वर है। तो आप नहीं मानते तो साक्षात ईश्वर भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर कण कण में है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारा जो सनातन है, वो तो कहता है कि कण कण में ईश्वर है। और है भी, क्योंकि परमात्मा कण कण में है, यानी पूरे उसमें व्याप्त है। और उसी का अंश हम हैं। हमारे अंदर भी वही परमात्मा व्याप्त है, आपके अंदर भी वही परमात्मा व्याप्त है, सभी के अंदर वही परमात्मा व्याप्त है। वही, उसी को हम चेतना कहते हैं। तो वो जो परमात्मा है वो तो सर्वत्र है ही, है ना। और हम उसी के अंश हैं, तो जो कुछ वो है वही हम है। हम अलग नहीं है, ईश्वर से अलग नहीं है। हम ईश्वर ही हैं, इसीलिए कहा है अहम ब्रह्मास्मि। सनातन साहित्य में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब हम ही ब्रह्म हैं। वास्तव में भी ऐसा ही है। हमें अपने ब्रह्म को समझना पड़े। हम अपने ब्रह्म की तरफ देखते ही नहीं है, हम अपने ब्रह्म की खोज ही नहीं करते, हम अपने ब्रह्म को मानते ही नहीं है। इसीलिए हम गरीब बने फिरते हैं। हम ये समझते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जबकि हम उस पूरे ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण शक्ति है। हम सब कुछ कर सकते हैं जो चाहे। आपकी जो पावर्स है वो वंडरफुल पावर्स है आपके अंदर। उनको जगाइए, उनको देखिए, उनकी तरफ मुड़िए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, जीवन में क्या क्या होता है ना बंधु। तो मान्यता, ये मान्यता का सवाल हो गया। अब मान्यता तो
अब इसके बाद आप देखिए, मानता के बाद आप देखिए सोच, है ना। हमारी सोच, हमारा विचार, विचार से ही सब कुछ बनता है, विचार ही निर्माण करता है ना। विचार से ही पदार्थ बना, विचार से ही एनर्जी बनी, विचार से ही, सोच से, विचार से ही सब कुछ निर्माण होता है। ये सारा ब्रह्मांड जो कुछ दिखाई दे रहा, जैसे जितने भी वैज्ञानिक थे, उनके विज्ञान में एक विचार आया, उनकी एक सोच आई। वो सोच कहाँ से आई? वो भी ब्रह्मांड से आई, अनंत से आई। वो अनंत से जो सोच आया, उसको उनने विचार में कन्वर्ट किया। वो विचार, जिस तरह से एक सिस्टम है, क्या सिस्टम है कि विचार यानी सोच से, सोच की वाइब्रेशन से, उससे उसकी वाइब्रेशन से क्या बना? सोच की वाइब्रेशन से एनर्जी बनी, एनर्जी से क्या बना? अणु परमाणु बना, अणु परमाणु से क्या बना? पदार्थ बना, पदार्थ से क्या बना? है ना, पदार्थ से ये पूरा ब्रह्मांड बना। नक्षत्र, निहारकाएं, तारे, जो कुछ भी दिखाई देता है, आकाश गंगाएं, सब कुछ जो है सोच से ही तो बना। एक व्यक्ति के अंदर एक सोच आया, जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में एक सोच आया, उनने उस पर एक प्लानिंग की। उस प्लानिंग से सारे ब्रह्मांड से ही तो आ रहा है। उसने प्लानिंग की और एक नक्शा बनाया अपने दिमाग में, उसके हिसाब से उसने उसको भौतिक रूप दिया। तो सब कुछ निर्माण जो है आकाश से ही तो हो रहा, वो भी हमारे विचार है। हमने विचार करे किसी चीज का बनाने का, उसका एक रूपरेखा हमारे दिमाग में बनी, उसको मैंने कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया, वो पदार्थ से। ठीक है। इस तरह से जो है, अब सोच बड़ी महत्वपूर्ण है। सोच, विचार से ही सब कुछ होता है। विचार, आप जो विचार करेंगे वो आपको मिल जाएगा। कहते हैं ना कि जैसा आदमी सोचता है वैसा ही बनता है। ये सत्य भी है कि जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए ये इस बात का ध्यान रखो कि हम जो सोचते हैं उस पर बहुत कड़ी निगाह हो। कहीं हम वो तो नहीं सोचते जो हम चाहते ही नहीं। अगर हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं वही सोचेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। और अगर हम आज- अब फालतू का सोचते हैं, बिना मतलब की सोच रखते हैं, बिना मतलब के विचार रखते हैं, वो नेगेटिव होंगे, उससे आपका जीवन बर्बाद होगा। इसलिए जो सोच बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। हम जो कुछ बनना चाहते हैं वो हम अपने विचार से बनते हैं, अपनी सोच से बनते हैं। इसलिए अच्छा, ये सोच दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। अब जैसी आप सोच रखेंगे वैसा आपका होता चला जाएगा, क्योंकि वो तो एक एनर्जी है। विचार भी एक एनर्जी है, महत्वपूर्ण एनर्जी है। जैसी आपके, आप उसको उत्पन्न करना चाहे वैसी हो जाएगी। आप पॉजिटिव करना चाहे पॉजिटिव आपका जीवन हो जाएगा। आप नेगेटिव करना चाहे आपका नेगेटिव आपका जीवन हो जाएगा। डिपेंड आपके ऊपर है ना। इसलिए विचार जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसमें होना चाहिए। अब जैसे नेगेटिव सोच अगर आपको आ गई, तो क्या है नेगेटिव सोच की क्या लक्षण है? घृणा है, क्रोध है, आलोचना है, बुराई है, दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। ये सब नेगेटिव सोच से उत्पन्न होती है। और पॉजिटिव सोच से क्या होता है? पॉजिटिव सोच की क्या है? दया है, करुणा है, प्रेम है, सहयोग है, शांति है। इनसे सुख, आनंद, सफलता आदि प्राप्त होती है। ये जो है पॉजिटिव सोच है। इसलिए आपकी अगर पॉजिटिव सोच होगी तो आप जो कुछ भी चाहोगे वो मेटेरियलाइज कर सकती है ना। क्योंकि उत्पत्ति का नियम ही हमने आपको पहले ही बता दिया। उत्पत्ति का सिस्टम क्या है, उत्पत्ति का नियम क्या है? उत्पत्ति का सिस्टम ही वही है बेसिक, जिससे पूरा ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड एक्चुअल में जो कॉन्शियसनेस है, वो एक तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्म की, परम ब्रह्म की कॉन्शियसनेस है। उससे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी कर सकते हैं। कौन कर सकता? वो परम ब्रह्म। क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उसकी कॉन्शियसनेस है। जब वो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकता है, इसी तरह से व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है पर्सनल, वो जो है वो भी कुछ कर सकती है। किसके लिए? अपने लिए। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस केवल हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना है, इसलिए उसकी सीमा केवल हमारे लिए है। जिस तरह से ईश्वर अपनी चेतना के साथ की वजह से सब कुछ पूरे ब्रह्मांड में कर सकता है, उसी तरह से हम अपनी सोच से, हम अपनी उससे अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जैसा भी जीवन चाहे वैसा कर सकते हैं, हम अपनी सोच की दम पे, अपनी चेतना की दम पे। ठीक है। इसलिए ये हमें, ये हमारे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
हमें जो है, हम कुछ भी मेटेरियलाइज कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी सोच सही हो। तो बंधियों, अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए मेटेरियलाइज की वो आई बात, हम चाहते हैं कि एक मेटेरियलाइज की साधना आप करें। सब लोग सीधे बैठ जाएं। हमारे चेतना के जो स्तर होते हैं, दो होते हैं। एक तो जो है, एक अंतः चेतना, यानी सब कॉन्शियस माइंड, और चेतना, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड, जिस सब जो अभी हम हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो केवल 10% काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड एक तरह से नौकर है, जो आप आज्ञा देंगे वो पूरा करता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड का क्या है कि वो ना नहीं जानता। आप एक्यूरेट जो उसको देंगे, उसका काम क्या है कि आपने जो सोचा, आपने उसको जो कुछ दिया, उसे वो ब्रह्मांड में छोड़ देता है, और ब्रह्मांड आपको वो चीज देना शुरू कर देता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो माइंड सेट है, माइंड सेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके दिमाग में बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिनके अनुसार आप चले जा रहे हैं, है ना। उनको, जो नुकसानदायक है, जो गलत सोच है, उनको चेंज करना। होता क्या है कि जो भी आप अनकॉन्शियस माइंड को देते हैं, वो उसमें स्टोर है। जन्म जन्म की मेमोरीज जो है आपकी माइंड में, वही कर्म में बदल के संस्कार में बन जाती हैं, और हम अपना वही जीवन, हम अपना उसी के हिसाब से हम अपना जीवन चलने लगता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आपको अपनी पुरानी सोच जो है, अपने आपकी पुरानी जो मेमोरीज है, वो जो आपके अंदर संग्रहित है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, और दूसरी नई आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो माइंड पे काम करना पड़ेगा, है ना। माइंड पावर को देख समझना पड़ेगा। तो उसी माइंड पावर के संबंध में, जैसे हमारे इसकी मान से उसकी क्या क्या स्थितियां होती। अल्फा एक पोजीशन है, बीटा, डाटा, अल्फा, है ना। तो इस तरह से हमें जो है, अल्फा पोजीशन वो है, अल्फा ध्यान की वो स्थिति है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल अल्फा लेवल पर ही बात उस तक पहुंच पाती है। तो वो ध्यान, वही हम आप ध्यान करेंगे। आपको जो कुछ चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं इस साधन से। ठीक है, पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज से करें, थोड़ा सा बैठे बैठे थोड़ा सा एक्सरसाइज से करें। थोड़ा सा गर्म हो, मतलब हीटअप करें अपने आप को। चलिए, अब गहरी सांस लें। अब बिल्कुल सीधे बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। पूरी गहरी सांस लें, नाभि तक सांस जाना चाहिए। जब आप गहरी सांस लेंगे, तो आपका पेट फूलेगा, और जब आप रिलीज करेंगे, तो पेट पिचकेगा। पूरी गहरी सांस लीजिए, मुंह से रिलीज करिए, धीरे धीरे। गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे, और धीरे धीरे छोड़ेंगे। देखिए, जितनी जो है गहरी सांस लेंगे, उतना आप में परिवर्तन होगा। अभी हम जो है करीब 10 सेकंड सांस छोड़ते हैं, उसको आपको कम करना है। पूरी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। पुनः एक बार। जब आप सांस लेते हैं तो आप ध्यान में जाते हैं, और जब आप छोड़ते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है।
अब अपने अंगों को आदेश देंगे, उनसे बोलेंगे शिथिल हो। पैरों पर, पैरों की उंगलियों पर ध्यान करिए, शिथिल हो रही हैं। पैरों की उंगलियां शिथिल हो रही हैं। पंजे शिथिल हो रहे हैं। पिंडलियां शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो। घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। जंघाएं रिलैक्स। कमर रिलैक्स। स्टमक रिलैक्स। सीना, सीने के अंदर के ऑर्गन, हार्ट, एब्डोमेन, स्टमक, पेंक्रियाज, किडनीज, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑल आर रिलैक्स्ड। ये सभी रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों कंधे रिलैक्स हो गए। दोनों हाथ रिलैक्स हो गए। पूरी पीठ, बैक पोर्शन रिलैक्स्ड। आंख, नाक, कान, चेहरा, मस्तिष्क, ये सब रिलैक्स हो। पूरी बॉडी रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल है। अब आप काउंट करेंगे, 20 से रिवर्स काउंट करेंगे। और हर उसके बाद जैसे आपने 21 किया, 21 में आप एक सीढ़ी नीचे उतर गए। 21, एक सीढ़ी नीचे गया। एक गहरा कुआं सा है, उसमें आप एक सीढ़ी नीचे उतर। 20, दूसरी सीढ़ी नीचे गई। 19, एक और सीढ़ी। 18, एक और सीढ़ी नीचे गई। आप एक एक सीढ़ी उतरते जा रहे हैं और गहरे ध्यान में जा रहे हैं। हर सीढ़ी पर और गहरे हो रहे हैं। 17, और गहरा ध्यान। 16, और गहरे ध्यान में चले गए। 15, और गहरे ध्यान में गए। 14, 13, 12, 11, 10, 9। सब आंखें बंद रखेंगे, ध्यान में चले जा रहे हैं। 8, 7, और गहरे ध्यान में चले गए। 6, 5, और गहरे ध्यान। 4, और गहरे ध्यान। 3, 2,
बिल्कुल गहरे ध्यान में चले गए, बिल्कुल खाई में चले गए, नीचे गहरी खाई में चले गए। वन। जीरो। अब आप अल्फा स्टेज में पहुंच गए। नाउ यू आर इन अल्फा स्टेज। बिल्कुल गहरे से गहरे गहनतम ध्यान में है इस समय आप, अल्फा स्टेज। अब आप जो भी चाहते हैं वो आप मांगिए। वो भी कैसे मांगेंगे? विजुअलाइजेशन के साथ। जैसे आप एक बहुत बड़ा बंगला चाहते हैं, एक्यूरेट होना चाहिए यहाँ। कैसा बंगला चाहते हैं उसका नक्शा अपने दिमाग में। गार्डन लगा हुआ है, कौन सी गाड़ी खड़ी है, दीवार वाल, चारों तरफ दीवार है, पेड़ लगे हुए हैं, अशोक के पेड़ लगे हैं, नीम का पेड़ लगा है, पीपल का पेड़ लगा है, घास लगी है हरी। आप उसमें घूम रहे हैं। अंदर आपका बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, बहुत बड़े बेडरूम है, आलीशान किचन है। जैसी चाहते वैसे देखिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा इस समय विजुअलाइज करेंगे। आप फेमस होने चाहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, वो भी देखिए। लोग चले आ रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। सभी लोग बहुत पैसा दे रहे हैं, तो आप मनी के लिए देखिए। मनी मैनिफेस्टेशन करिए। बहुत पैसा आपके साथ आ रहा है, हर काम में आप सफल हो रहे हैं। पूरा यूनिवर्स आपके लिए प्रयास कर रहा है, आपके लिए पूरा जो भी, ये जो भी आप देना चाहते हैं इस समय, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को दे दीजिए। वो सबकॉन्शियस माइंड आपके इन पूरे मैसेजेस को ब्रह्मांड में छोड़ेगा, और ब्रह्मांड आपको वो चीज देना शुरू कर देगी। विजुअलाइजेशन करिए, जो जो आप चाहते हैं, या विजुअलाइजेशन करिए। आप बहुत पैसे वाले बन रहे हैं। पैसा, अपार पैसा आ रहा है, जो देखो वो पैसा दे रहा है, चारों तरफ पैसा ही पैसा है। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। आई एम हैप्पी, आई एम लकी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पूरा यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। विजुअलाइज करिए। आपके जीवन में जो गलत हुआ है, जिसने भी गलत किया है, उसको क्षमा कर दीजिए। जो मान्यताएं आप अभी तक गलत मान्यताएं बनाए हुए हैं, उनको रिलीज कर दीजिए।
गहरी सांस। अपने आप को स्वस्थ होते हुए देखिए। पूरी बॉडी को स्वस्थ होते हुए देखिए। दौड़ रहे हैं आप, उछल कूद कर रहे हैं, भारी वजन उठा रहे हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज का बल्कि एक्चुअलाइज करिए उसको, कि वो एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। यूनिवर्स को प्रणाम करिए, धन्यवाद करिए। अपने गुरुमंडल को धन्यवाद करिए, प्रणाम करिए। अपने आप को प्रणाम करिए, अपने आप को क्षमा करिए, अपने आप को धन्यवाद करिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, हाथ रगड़िए, चेहरे से लगाइए। अब अपने अनुभव बताइए। बताएं जरा कैसा नमस्कार। कैसा रहा। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। डॉक्टर ध्रुव बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। अभी तो क्या आप बोल रहे हैं विजुलाइज कीजिए, लेकिन विचार ज्यादा आ रहा है, तो पूरा पूरा जो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो पूरा पूरा हो नहीं रहा। हाँ, अभी नहीं हो रहा होगा ना। एक्चुअल में ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रयोग तो आप, ये मेडिटेशन आप डेली करिए। जब तक आपको आपकी मनचाही चीज मिल नहीं जाती, तब तक आप इसको करिए। और दूसरा, इसके बाद क्या करिए, लिखिए। एक डायरी बनाइए, जो आप चाहते हैं वो डेली लिखिए। ठीक है, डेली लिखें और डेली उसको विजुअलाइज करें। वो अवश्य मिल जाएगा। जितनी गहराई से आप करेंगे, जब तक आप अल्फा लेवल में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपका सब कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं चलेगा। और उसको आप वही दें, नहीं मत दें। जैसे, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कहें कि मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। नहीं, मैं स्वस्थ हूं। नहीं शब्द बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलिए, और बताए कोई। आभार। हम्म, बताइए। रचना जी, आपको कैसा लगा? सर विचार शून्य बिल्कुल हो गया था। हम्म। और इसके पहले जब बैठे थे ना, तो ऑटोमेटिक बॉडी में बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही थी और पूरा पसीना पसीना, इसीलिए थोड़ा सा जाके अभी वीडियो बंद किया था। अच्छा अच्छा। अभी रिलैक्स है और अभी भी बॉडी में हैवीनेस है थोड़ा। हम्म। अब आप इसको, इस प्रैक्टिस को जरूर करिए। जी। ये जो है, मनोकामना सिद्धि साधना कहलाती है। जो आप चाहते हैं वो इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते जी। हैं। ठीक है ना? और कोई कुछ कहना चाहता जी नमस्कार जी, मैं है? नमस्कार। पुरुषोत्तम कौशिक, हरियाणा बल्लभगढ़ से। हाँ। जी अभी आपने, ये अभी बहुत अच्छी ऊर्जाओं को अनुभव हुआ। हम्म। मुझे ऐसे लगा कि मेरे आज्ञा चक्र में मुझे प्रकाशित और प्रकाशमान होते हुए दिखाई दिया। अच्छा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जी बहुत सुंदर अनुभव रहा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये सेशन हमारा 7 दिन तक चलेगा। अब कल से प्रैक्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि आप लोग एक्चुअल में मोस्टली लोग जो हैं अध्यात्म जगत से जुड़े हुए हैं। इसलिए बेसिक नॉलेज आप सबको है, मेरा ऐसा मानना है।
एम आई राइट? है ना? गुरुदेव आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो इसको हमें बेसिक ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है बेटा। और फिर उसके अलावा जो आपको बीच में लगता है तो आप क्वेश्चन पूछिए। कुछ अनुशासन का ध्यान जरूर रखिएगा मीटिंग में, जैसे बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आवर्स अपन रखेंगे। अब ऐसे अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। गुरुजी उसका पीडीएफ मिलेगा, आपने जो अभी तक पढ़ाया उसका? अभी कोई खास तो बताया नहीं। लेकिन है वो कारण तत्व और पंचकोश और जो भी मन चित्त, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा, जो भी आपने अभी तक कुछ किया है उसका जो पीडीएफ मिलेगा तो एक बार पढ़ेंगे तो वो चलेगा। बनाएंगे, पीडीएफ का प्रोग्राम बना लेंगे, या इसकी रिकॉर्डिंग ओके हो थैंक रही है वैसे रिकॉर्डिंग दे देंगे। यू। ओके थैंक यू। तो अब जो है ज्यादातर कल हमारा प्रोग्राम जो होगा उसमें त्रिशक्ति, देखिए आपको 3 शक्तियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना 3 शक्ति। जैसे आप हैं, अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं। हर व्यक्ति की, हर प्राणी की अपनी एक शक्ति होती है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 पूरा संचालन करते हैं। इनकी अपनी शक्तियां भी हैं। जैसे ब्रह्मा जी की शक्ति है प्राण शक्ति, ठीक। शंकर जी की शक्ति है संजीवनी शक्ति। और विष्णु भगवान की शक्ति है चेतन शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं, 3 शक्तियों की वजह से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो अब हम आपको ये 3 शक्तियों की साधनाएं कराएंगे। एक शक्ति एक दिन में होगी, उसकी डेली साधना होगी। त्रिशक्ति साधना करवाएंगे। प्राण साधनाएं तो आप लोगों ने की है, कर रहे हैं। आप सभी लोग क्या प्राण योग से जुड़े हुए हैं? तो कल हम अब इन साधना से शुरू करेंगे। करीब करीब अपने कोर्स जो है प्रैक्टिकली होगा, उसमें आप जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहें उनके जवाब दिए जाएंगे। तो फिर आज की मीटिंग यहीं समाप्त की जाए। अभी एक्चुअल में क्या है, ये पता नहीं था मेरे को कि 45 मिनट तक की ये मीटिंग है, इसीलिए वो बीच में बंद हो गई थी। अभी या तो दोबारा स्टार्ट करना पड़ती है, या फिर हम इसको एक्सटेंड करवा लेंगे। कल एक्सटेंड करवा लेंगे, टाइम जो है थोड़ा एक्सटेंड करवा लेंगे। 1 घंटे तो जरूरी है। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव आज। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी को प्रणाम। जी सभी को आपको भी प्रणाम। कोटि कोटि 3 प्रणाम। बार प्रणाम धन्यवाद। सर, आपको भी है। धन्यवाद। अब जो है एक प्रार्थना कर लें। बहुत सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि सर्वे भद्राणि मां पश्यन्तु, कश्चित् मां दुःखभाग् कश्चित् भवेत्। दुःखभाग्। ओम शांति 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 शांति। शांति। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं इसी समय, है ना। धन्यवाद। नमस्कार। बिट्टू, उससे बंद हो गई, हो गई। ठीक। हाँ तो हम तो खत्म करते हैं बस। हाँ तो कल के लिए वो करना पड़ेगा यार उसका वो